नमस्ते पेरेंट्स। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आपसे कुछ बात की जाए। क्लास पे बुलाना पॉसिबल है, लेकिन कई बार पेरेंट्स आ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो बता देता हूँ। कई दिनों से हम सोच रहे थे कि बच्चों को रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए कौन सी बात सबसे जरूरी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। एक्चुअली इस दिशा में हमने 2 साल पहले भी एक कोशिश की थी, क्योंकि हमने एक चीज समझी थी कि बच्चे जो क्लासरूम मेथड में पढ़ रहे हैं, हम एक क्लास की तरह, स्कूल के क्लास की तरह उनको पढ़ाते हैं, सारे बच्चे बैठते हैं, तो उनके जो स्कूल के जो डाउट्स, यानी स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम होता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, या मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की मेथड नहीं समझ में आ रही है, या मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मैं किसकी हेल्प लूँ, मैं कौन सी बुक पढूं, मैं एक्स्ट्रा रीडिंग क्या करूँ, मेरा करियर कैसे बनेगा, या मैं पेपर्स, न्यूज़पेपर्स कौन से पढूं, मैं क्या प्रैक्टिस करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, ऐसे कई डाउट्स बच्चों के माइंड में होते हैं जो वो क्लास में दोस्तों के सामने पूछने से हिचकिचाते हैं। तो इस दिशा में हमने एक काम भी किया था। 2-3 साल पहले हमने एक गुरु मंत्रा डायरी बनाई थी बच्चों के लिए। उसमें वो लिख के देंगे और हम भी उसमें उनका सोल्यूशन लिख के देंगे, ऐसा सब किया था। बहुत अच्छी वो डायरी बनी थी, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट भी किया था। पर उसको रेगुलर टाइम में इतना प्रेशर होता है जनरली पढ़ाने का। सिलेबस बहुत बड़ा है, बट स्कूल टीचर्स इंसिस्ट करते हैं आप एक्स्ट्रा बुक्स लाइक आर डी शर्मा भी पढ़ाइए, एग्जाम्पलर भी पढ़ाइए, साइंस में एक्स्ट्रा बुक्स रेफर कीजिए, प्रैक्टिकल्स करवाइए। तो सीबीएसई का इतना बड़ा सिलेबस होकर और फिर उसमें एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह होने की वजह से रेगुलर क्लासरूम कोचिंग में 1.5 घंटा टाइम ट्यूशन का होकर भी हम वो बच्चों के लिए कर नहीं पा रहे, और वो खर्चा भी बढ़ रहा था अननेसेसरी, जो कि फीस में कन्वर्ट होगा। Now we have come to a very good solution. After a lot of discussions with students, parents and our own family, within our own family, हम एक ट्राई कर रहे हैं एक बहुत अच्छी चीज कि वो जो गुरु मंत्र डायरी है उसी के जगह हम हमारे पास बच्चों को बुलाएंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन, और उनका पूरा रिकॉर्ड लेंगे हम लोग, उनका पूरा वेरिफिकेशन लेंगे कि हमने क्लास में जो पढ़ाया है वो चैप्टर बाय चैप्टर चेक करेंगे, उनको छोटे छोटे टास्क देके उन्होंने लिखा है प्रॉपरली, उसको प्रिपेयर किया है या नहीं, वो कौन से एक्स्ट्रा बुक्स रिफर करना चाहिए, उन्होंने कितने प्रॉब्लम्स करने चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स करने चाहिए। ऐसा स्लो बाय स्लो हम उनको पूरी तरह से हमारे गाइडेंस में लेंगे। ओके। बहुत ज्यादा टाइम पर्सनल देना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिमिटेशन है। देर आर, अगर 16, 17 या 20 स्टूडेंट भी है तो हर एक को आधा आधा घंटा बोले तो 10 घंटे हो जाते हैं। सो वी कैन गिव देम 10-15 मिनट्स ऑफ वेरी क्वालिटी टाइम, बट वंस और ट्वाइस अ वीक कोशिश यही रहेगी कि जो स्टडी मेथड अब तक चलते आया है वो चलता रहे, और ये एक एडिशनल बेनिफिट बच्चों को मिले कि सर से पर्सनली बात होती है, सर पर्सनली डाउट सॉल्व करते हैं, सर स्टडी मेथड सिखाते हैं, सर करियर के बारे में गाइड करते हैं, सर आगे 11th 12th में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी साइड लेना है, वो सब बताते हैं। ओके। एंड ये सब जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि व्हेन आई वाज टीचिंग एट अनुभूति स्कूल, आप सब जानते हैं मैं 2010 से 2014 चल रहा हूँ कि अनुभूति इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता था। तो अनुभूति इंटरनेशनल स्कूल, इट्स अ वेरी टॉप मोस्ट स्कूल इन महाराष्ट्र राइट नाउ, एंड पर चाइल्ड वहाँ पे लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए पर ईयर फीस है। तो आप इमेजिन कीजिए, इतने बड़े स्कूल में मैंने पढ़ाया है। वहाँ पे हम लोग ऐसे रिजल्ट देते थे जैसे कोई चाइल्ड स्पेशल नीड्स वाला है जो 25-30 मार्क 100 में से लाता था, उनको हम 90-95 तक लेके गए थे। तो उसका एक ही कारण था कि अपार्ट फ्रॉम स्कूल टीचिंग, जैसे जो नॉर्मल टीचिंग आवर्स है उसके अलावा हम उनसे पर्सनली बात कर पाते थे, क्योंकि वो रेसिडेंशियल स्कूल था, बच्चे वहीं रहते थे, हम टीचर्स कई बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड कर पाते थे। तो उनके डाउट्स, उनके स्टडी मेथड्स, उनका प्लान कैसे करना है पढ़ाई का, कैसे एग्जैक्टली सब वेरीफाई हो यानी चेक हो रहा है या नहीं, तो ये सब हम उनके साथ कर पाते थे। और वहां भी ऐसा नहीं कि एक दो ही बच्चे पे ध्यान दिया, सभी बच्चे हमारे थे तो हम सभी के साथ ऐसा करते थे, और ओवरऑल एवरेजेस हमारे इसीलिए रिजल्ट्स के बहुत अच्छे रहते। दैट सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डू इन माई क्लास। ओके। हम लोगों ने 2 साल पहले गुरु मंत्रा डायरी के थ्रू वो कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम वो बैकफायर हो गया क्योंकि डायरी में हम लिख नहीं पाते थे।
उस टाइम भी अगर हम सोच लेते कि हफ्ते में 1-2 दिन ये डायरी का वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होता था। बट आई थिंक नाउ इट्स द राइट टाइम। हम बच्चों के साथ हर थर्सडे प्लान कर रहे हैं कि उनको बुलाएं, एक पर्टिकुलर टाइम में थोड़े थोड़े बच्चे, चार पांच बच्चों को बुलाएं, और चार पांच के ग्रुप में भी नहीं, उसमें से अकेले एक एक दो दो से हम बात करें, उनके प्रॉब्लम्स, डाउट्स, स्टडी मेथड, स्टडी प्लान सब डिस्कस करें उनके साथ, उनके करियर प्लान्स, उनके हॉबीज, उनके अदर प्रॉब्लम्स लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, उनके साथ एक फ्रेंडली बात करके एक दोस्त बनने की कोशिश करें उनका। और उसका एम यही रहेगा कि उनका रिजल्ट और उनका एक पूरा एक पर्सनालिटी उनकी ग्रो, नॉट ओनली रिजल्ट, उनकी पर्सनालिटी में भी आपको निखार दिखेगा, उनकी एबिलिटी, उनको एक इंस्पायर करने की ये कोशिश रहेगी। वी आर रादर देन टॉकिंग बिग, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा कि मैं बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। ओके, वट एवर 10-15 मिनट्स विल बी देयर, द एफर्ट विल बी के उनके पर्सनालिटी में ग्रोथ हो, उनके रिजल्ट्स में ग्रोथ हो, उनको फायदा हो, क्योंकि हमारे क्लास का तो एक ही एम है, हमने हर बुक पे हमारे लिखा है, लीव एवरी पर्सन बेटर देन यू। जो चाइल्ड जैसा हमारे पास आया है वो जाते टाइम हम चाहते हैं कि बहुत बेहतर होके जाए। तो इसी एम के साथ हम ये एक पहल कर रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पे बच्चों के ग्रुप में मैं अपडेट्स देते ही रहूंगा। आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे, ऐसी अपेक्षा से समाप्त। थैंक यू।